समाज सेवियों, वरिष्ठ पत्रकारों एवं बुद्धिजीवियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृतकों के लिए मोमबत्ती जलाकर मौन धारण किया। शंकर बोस, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध देश के साथ ही पूरे विश्व में किया जा रहा है। इजरायल, अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर देशों ने भारत के समर्थन की बात कही है। भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसी कड़ी में आज अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल अध्यक्ष व बंग समाज के प्रमुख समाजसेवी शंकर बोस के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों, वरिष्ठ पत्रकार एवं बुद्धिजीवियों ने सिद्धगिरी बाग में मोमबत्ती जलाकर एवं मौन व्रत धारण कर हमले में मारे गए मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उक्त मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी शंकर बोस ने बताया कि समय समय पर पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार की नपुंसक और कायराना हरकत के लिए अब भारत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान लातों का भूत है, बातों से कभी नहीं मानेगा, कोई शांति समझौता की बात नहीं हो गई, अब घुस के पूरे। संपादक जी, आज आप लोग आए हैं और यहाँ पे कैंडल मार्च हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बड़ा ही हृदय घटना है। बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना को लेकर के हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ईश्वर से सिर्फ एक ही निवेदन करेंगे कि घर में यदि बच्चा हो तो उसको संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए और भारत के विकास उन्मूलन के लिए वो काम कर सके, न कि आतंकी सोच और आतंक को फैलाने के लिए अग्रसर हो। जिस तरीके से इस्लाम इन दिनों चर्चा में है और आतंकी हमले को लेकर चर्चा में है, यह बहुत दुखद है। और वहां जिस तरीके से आतताइयों ने नंगा नाच किया पहलगाम में, पहली ऐसी घटना है भारत की जहां इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा, इस्लामी आतंकियों के द्वारा नग्न करके कपड़े उतारे गए। और तो और यहाँ कहा गया कि तुम अपने देश के प्रधानमंत्री से जाके ये बात बोल देना कि यहाँ कोई भी गैर मुस्लिम दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत देश के लिए। बस ईश्वर से उन आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ कैंडल मार्च किए हुए हैं और निश्चित तौर पर हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का पूर्वांचल अध्यक्ष शंकर बोस। जिस तरीके से कश्मीर में पहलगाम में इस तरह का कांड हुआ, महिलाओं को, पुरुषों को बुला के, पुरुषों को नग्न करके, उनकी पेनिस को देखते हुए उनको मारा गया, ये तो बहुत दर्दनाक मौत किया गया। ऐसे लोगों को, ऐसे उग्रवादियों को, ऐसे मुस्लिमों को चुन चुन के सरकार को मारना चाहिए, क्योंकि वो महिला भी बोली कि मेरे पति तो नहीं रहे, मुझे भी मार दो। तो महिला से बोला गया तुम जाके मोदी जी से कहना कि बचा ले हिंदुओं को। तो ये मुसलमानों के लिए क्या संदेश है कि मतलब आप सुरक्षित हो, हम असुरक्षित है, हम भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी असुरक्षित है, मुस्लिम सुरक्षित है क्योंकि उनका जांच किया जा रहा है नग्न करके, वो सुरक्षित है, हमारा सुरक्षित। इसलिए सरकार से निवेदन है कि तत्काल इस पर एक्शन ले और पाकिस्तान पे हमला करे, क्योंकि उग्रवाद वहीं से होता है। उग्रवादी हिंदू क्यों नहीं होता है, सिर्फ मुस्लिम क्यों होते हैं? क्योंकि उग्रवाद पाकिस्तान से पनपा जाता है। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसी तरह पाकिस्तान पे भारत द्वारा हमला हो और उसको बुरी तरह से सबक सिखाया जाए, ताकि इनको कुचल दिया जाए सांप की तरह, ताकि ये जरूरत न करे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलने का कि आपको चुनौती दे रहे हैं कि आपको देख लेंगे। सर, अभी 1-2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और आप हिंदुओं के बड़े नेता के रूप में क्या कहेंगे? जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, जब तक इस स्थिति नियंत्रण में नहीं हो जाती सरकार के, तब तक तो अमरनाथ यात्रा में दर्शनार्थियों को नहीं जाना चाहिए। और इन सारे लोगों को जब तक सरकार चुन चुन के नहीं मार देती है, वहाँ यात्रा में भी नहीं जाते। भोलेनाथ तो हर जगह कंकर कंकर है, भोले शंकर का वास है। आप घर बैठे भी बाबा का दर्शन कर सकते हैं, आंख बंद करके याद कीजिए बाबा को, बाबा आपके मन में है। आज आप लोग यहाँ पे मौन वो भी रखते हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जितने लोग मारे गए, 30 लोग वहाँ मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग मौन होके यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति दे। वो अकाल मृत्यु नहीं मरे हैं, वो देश के योद्धा थे, मरे हैं और देश के लिए अपनी जान दिए हैं।